हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो खत्म किया है वो पॉलिनोमियल बेस्ड डोमेन पे किया है कि भाई पॉलिनोमियल बेस्ड अगर डोमेन आता है तो हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 12th लेवल पे पॉलिनोमियल बेस्ड डोमेन, स्क्वायर रूट बेस्ड डोमेन, लॉगरिथमिक बेस्ड डोमेन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड डोमेन या कुछ भी ऐसा पूछा जाता है तो ये बाकी चीज तो सिंपल होती है। कुछ पॉइंट्स आपको मैंने कल बताए थे कि भाई ये याद रखिए तो आप डोमेन बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो आज की जो हेडिंग है वो है स्क्वायर रूट बेस्ड फंक्शन डोमेन। ये आपके पास स्क्वायर रूट बेस्ड कोई फंक्शन है उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है, और ये फर्स्ट टू 15 कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है। इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट करा दिया तो सेकंड आप कर लेंगे, थर्ड करा दिया तो फोर्थ आप कर लेंगे। इस तरीके से हमने बताऊंगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके दिमाग में वो चीज कन्वे भी हो जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है। क्लियर है? इसमें दिया हुआ है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसका डोमेन निकालना है। ये हमें ध्यान देना है कि भाई डोमेन क्या होगा इसका। ठीक, तो ध्यान से सुनिए कि भाई डोमेन क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको कंडीशन ढूंढिए कि कहां पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो 3 कंडीशन होती है डज नॉट एग्जिस्ट होने के लिए। ये 3 कंडीशन है, देखते हैं इनमें से कौन सी बनती है कौन सी नहीं बनती। यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली एज्यूम कर हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर हमें एज्यूम अपनी तरफ से 1 ही कर सकते हैं। तो देखिए 0/0 नहीं बनेगा, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, क्योंकि 0/0 के होने के लिए डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, जो कि हो नहीं पाएगा। इन्फिनिटी के लिए भी डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपके पास सिर्फ केस क्या बना, अंडर रूट के अंदर -1 आपके पास कंडीशन बन सकती है। अब वो कब बनेगी, तो आप यहाँ लिखेंगे कि इफ आपको बतानी पड़ेगी 2 माइनस एक्स लेस देन 0 देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? इमेजिनरी वैल्यू दे रही है, डोमेन आपके इमेजिनरी वैल्यू तो होंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट कब हो रहा है। तो हमने बता दिया कि 2 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और एक बार तो अंडर रूट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको अंडर रूट के अंदर का पूरा उठाना होता है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी लिया हो पूरी पूरी वैल्यू उठानी। तो अब आपके पास बचा क्या, आप क्या कर सकते हैं, भाई ये नहीं होगा तो कुछ और तो होगा। तो देखिए 3 साइन होते हैं हमारे पास, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। मतलब कोई कंडीशन 3 तरीके की यहाँ पे पॉसिबल है। ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है या लेस देन हो सकता है। लेस देन है नहीं, तो आपके पास बचा क्या, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कल कि अगर इनइक्वालिटी में जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं अगर वो नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा x -2 और साइन इज रिवर्स। दोनों तरफ आप ऐड कर देंगे +2, तो यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अब आपका डोमेन क्या कहता है, डोमेन कहता है कि 2 से नीचे जाओ, या तो 2 ले लो या 2 से नीचे चले जाओ। तो 2 से नीचे मतलब -∞, -∞ से 2 तक जाना है। -∞ कोई नंबर है नहीं, तो इसीलिए ओपन इंटरवल, और 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल, मतलब क्योंकि इक्वल लेना है तो इसीलिए दैट इज योर डोमेन। क्योंकि इक्वल और लेस देन इक्वल दोनों होते हैं तो हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क लगा लीजिए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं थर्ड बताऊंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है fx इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। तो अब फिर वही सवाल क्या क्या बन सकता है, 0/0, इन्फिनिटी, अंडर रूट के अंदर -1। देखिए पहला वाला तो नहीं बन सकता क्योंकि उसमें न्यूमरेटर 0 होना चाहिए और न्यूमरेटर 1 है तो 0 हो नहीं पाएगा। क्लियर है? इस वजह से पहला तो केस बेकार हो गया। अब केस बचे 2, इन्फिनिटी बन सकता है और अंडर रूट के अंदर -1 बन सकता है। मुझे कैसे पता चलता है, देखो अंडर रूट है तो ये तो दिखाई दे रहा है कि माइनस आ जाएगा इसमें, और इन्फिनिटी ऐसा दिखाई देगा क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं। तो बस वही चीज हमें करके देखनी है कि आपका 0 बने, मतलब इन्फिनिटी बनेगा या नहीं बनेगा, वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन होगी, इफ x माइनस, मैंने बोला था अंडर रूट के अंदर की पूरी वैल्यू उठानी है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 देन fx इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर देखिए x माइनस 0 से लेस हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, और अगर इक्वल टू 0 हुआ तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, और दोनों ही हालातों में फंक्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर आपके पास बचा क्या, अब क्या मैंने बताया था, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन।
इक्वल टू हो नहीं सकता, लेस देन हो नहीं सकता, तो क्या बचा? ग्रेटर देन। तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3। तो डोमेन क्या हो गया आपका? पूरा 3 से ग्रेटर सारे नंबर। तो 3 से ग्रेटर मतलब प्लस इंफिनिटी, ओपन ओपन, क्योंकि ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो 3 आप उठा नहीं सकते। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कि सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख लें तो क्या हो जाएगा? तब भी तो सही है, बात तो वही लिखी हुई, यहाँ 3 नहीं लेना, यहाँ नहीं लिया 3, तो ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप 3 के बाद सीधा 4 नहीं ला सकते, आपको यहाँ पर 3 के बाद 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 4 मतलब लेना गलत होगा, क्योंकि यहाँ से आपने वो नंबर छोड़ दिए होंगे जो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर थे, वो आपने लिए, उन सभी पे वैल्यू मतलब आपको आंसर देगा। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर ऐसे लिख देंगे, तब भी वही है, 3 और 3.1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो अगर आपको लिखना ही है तो जो आया है उसको इस तरीके से लिखिए, और इसके अलावा आप अपनी तरफ से उसमें कोई भी नई चीज मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। और अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप होमवर्क लगा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड की तरह ही होगा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब ये 5 6 सब मैं बताऊंगा दोनों, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे 5 बोल रहा है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, तो आपको जो बताया गया उस पर काम करो। अब मैंने बोला था अंडर रूट के अंदर की पूरी वैल्यू उठानी होती है, हम पूरी उठा लेंगे कि इफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0 देन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल लॉजिक। देन फिर क्या होना चाहिए? 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, क्योंकि लेस देन नहीं होगा, लेस हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, अब क्या करना है? अब एक नंबर लाइन बनाएंगे, जो कल मेथड मैंने सिखाया था वो करना है। नंबर लाइन बनाएंगे, पहले 0 करेंगे इसको तो आएगा 3, फिर करेंगे 0 इसको तो आएगा 2। ये ध्यान रखिए कि नंबर कोई भी आ जाए, लेकिन ये देख लेना है कि नंबर लाइन पे वो वैसे शो करें कि जो फर्स्ट जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा, तो इस तरीके से ही शो करना है। अब क्या करें आप? अब आपको एक काम करते हैं, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी एक नंबर, लाइक 0 लिया आपने, यहाँ रखा, यहाँ 0 रखा तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू होगी निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव बना देंगे, तो अगर ये निगेटिव है तो अगला पॉजिटिव होगा और अगला निगेटिव, और दैट इज द ऑल्टरनेटिव साइन मेथड। ठीक है, ये बात भी आपको कल सिखाई जा चुकी है, कल वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो आप एक बार देख के और समझ सकते हैं। क्लियर है? एक बार चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो देखो 2 और 3 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लेना, आप 5/2 ले लीजिए, 2 और 3 के बीच में ही होगा। 5/2 जरा यहाँ रखिए और 5/2 ही यहाँ रखिए, और देखिए क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ रखेंगे 1/2 आएगा, एलसीएम लेके यहाँ रखेंगे 1/2 आएगा, यानी कि वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव ही लगा हुआ है। आपने 3 से बड़ा नंबर ले लिया, सपोज 4 ले लिया, 4 रख के देखो 3 माइनस 4 4 माइनस 2, ये हो गया -1, ये हो गया 2, वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप एक बार पहला चेक कर लीजिए, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आपकी बात कि भाई डोमेन क्या होगा, तो देखिए ध्यान से देखना पूरी बात समझने के लिए। आपको एरिया कैसा चाहिए? इक्वल टू मत देखो, सिर्फ ग्रेटर देखो। ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया सिर्फ 2 से 3 के बीच में है, तो 2 और 3 यहाँ हो गए। ठीक, अब सवाल ये आता है कि भाई ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो अंडर रूट के अंदर, तब आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों तरफ आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक, चेक कर लीजिए, आपने यहाँ पे 3 उठाया और 3 को यहाँ रखा, 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, तो इधर क्लोज इंटरवल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉसिबल है। जरा 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट ना तो 0 से ग्रेटर माना जाएगा ना 0 के इक्वल माना जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, तो इसीलिए यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, और दैट इज योर डोमेन। मतलब, और अब इस चीज का मतलब क्या है? बहुत से लोग आंसर निकाल लेते हैं बट उसका मतलब ही नहीं पता होता है। इसका मतलब ये है कि आप इस मशीन में, इस fx वाली मशीन में केवल और केवल जो इनपुट दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं, 2 से लेके और 3 तक, जिसमें भी 2 आप नहीं रख सकते। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डोमेन। डोमेन इज अ इनपुट, मतलब आप केवल इस फंक्शन में यही वैल्यू रख पाएंगे, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लगा लीजिए, अपन चलते हैं 7 पे, और 6 का आंसर भी यही आएगा जो 5 का आंसर है। fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, वही काम। इफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0 देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 किया माइनस 2 आया, इसे 0 किया 1 आया, ठीक। माइनस 2 से पीछे का कोई एक नंबर ले लिया, सपोज माइनस 3 यहां रखा तो निगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस 3 यहां रखा तो भी निगेटिव आएगी, निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देगी। तो ये अगर पॉजिटिव है तो अगला निगेटिव, अगला पॉजिटिव होगा। क्लियर कट, ठीक है। अब आइए आप भाई डोमेन पे। अब आपको एरिया कैसा चाहिए? पॉजिटिव एरिया चाहिए। पॉजिटिव एरिया 2 बार है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि जो छोटा है, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में वो बाद में लिखा जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से -2 का एरिया पॉजिटिव, और फिर 1 से प्लस इंफिनिटी का एरिया पॉजिटिव है। बिना सोचे समझे इंफिनिटी को तो आप ओपन इंटरवल से बंद कर दीजिए, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। क्लियर है? तो क्योंकि वो एक डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो इसलिए इसको तो ओपन से बंद करेंगे। सवाल आता है यहाँ क्या लेना है, तो यहाँ देखिए जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में आए तो आप चेक कर लीजिए, -2 उठाइए, यहाँ रखिए, 0 हो रहा है, 0 इक्वल टू 0 मतलब कि क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। 1 रखेंगे यहाँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी ना तो 0 से ग्रेटर माना जाएगा ना इक्वल माना जाएगा, तो इसे ओपन में बंद करेंगे। अब सवाल आता है क्या इसको ऐसे छोड़ दें? नहीं, या तो यहां पॉजिटिव मिल रहा है या तो यहां पॉजिटिव, या का मतलब और का मतलब यूनियन। ये बात भी हमने कल कन्वे कर दी थी। दैट इज योर डोमेन। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों होमवर्क लगा लीजिए। अब आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक बात बता दी गई है। लेकिन उससे पहले आप पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि पूरी बात कन्वे हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। फिर वही कहानी, और इस टाइप के क्वेश्चन आप 11th में कर चुके हो। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर क्या होना चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर क्या कहानी वही, इनइक्वालिटी है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई -1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। साइन रिवर्स हो गया, फैक्टर कर लीजिए, इसके 2 फैक्टर हो गए। नंबर लाइन बनाइए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। जब फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाए तो नंबर लाइन बना के ही सॉल्व करना होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसको 0 किया +3 आया, इसको 0 किया -3 आया। -3 से पीछे का कोई एक नंबर सोचिए, माइनस इंफिनिटी के बीच और -3 के बीच का, तो माइनस का 4 रख लिया, -4 रखा -7 आया, -4 रखा -1 आया। हमें 1 और 7 से मतलब नहीं है, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, मिलके बनाएंगे पॉजिटिव, तो हमें उस पॉजिटिव साइन से मतलब है, तो अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर कर? अब ये हो गया, तो हमें डोमेन चाहिए। अब डोमेन में एरिया कैसा चाहिए मुझे? नेगेटिव एरिया, नेगेटिव की लेस देन लगा हुआ है, और लेस देन का मतलब नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया -3 से +3 के बीच में है। अब यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो दोनों क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू प्रॉब्लम वहां करते हैं जहां इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो आप बिंदास वो काम कर सकते हैं जो यहाँ पे बोला जाएगा, भाई लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। आप चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 एक नंबर है। -3 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक नंबर डिफाइंड है। तो दैट इज योर डोमेन। क्लियर है? नोट कर लो इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बट 10 में 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर -9, नॉट अ बिग डील। इफ एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0 देन fx डज नॉट एग्जिस्ट। देन क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 10 वाले में हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिया था, तो एक्स निगेटिव था, इसलिए उसे पॉजिटिव बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे फैक्टर कर लो। x -3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन
प्लस इन्फिनिटी माइनस 3 प्लस 3, इसे 0 किया प्लस 3, इसे 0 किया माइनस 3 से पीछे का कोई एक नंबर ले लिया -4 माइनस 3 -7 मतलब नेगेटिव, ये -4 प्लस 3 -1 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव, तो डोमेन क्या होगा। अब आप देखिए एरिया कैसा चाहिए, ग्रेटर एरिया, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव दो जगह पे है, माइनस इन्फिनिटी से -3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी, बिंदास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में बंद कर दीजिए क्योंकि दैट इज नॉट ए नंबर। अब सवाल आता है कि इनमें क्या लगाना है, तो -3 और 3 पे देखिए यहाँ इक्वल लगा हुआ है और डिनोमिनेटर इसमें है नहीं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसको 1 मिल गया, इसीलिए यहाँ आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। अब सवाल आता है क्या इसको ऐसे छोड़ दें, नहीं, या तो यहाँ पॉजिटिव या तो यहाँ पॉजिटिव, या का मतलब और का मतलब यूनियन, तो दैट इज योर डोमेन। In this case, fx equal to under root of x square minus 9, the domain will be -infinity to -1 closed semi-closed interval union to semi-closed interval 3 to plus infinity is your right answer. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, फिर 12 वाला आप खुद करके देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे मेथड आपको बता चुका हूं मैं, तो उन्हीं के हिसाब से काम करना है। अब देखिए ये आ गया, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की केस बन रहे हैं, तो 0/0 इन्फिनिटी और अंडर रूट में -1, देखते हैं कौन सा बनता है। ये तो बनेगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर 0 नहीं हो पाएगा, 1 है वो, तो 0 कर नहीं पाओगे इसे, तो अब आपके पास इन्फिनिटी बन सकता है, ये बन सकता है, कब बनेगा, इफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 देन fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, अगर आप लेस देन करते हैं इस पूरे को तो नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इमेजिनरी हो गया, अगर इक्वल टू करते हैं 0 तो 0 1/0 इनफाइनाइट हो गया, तो दो केस हो गए, दोनों केस बेकार, आपके पास बचा क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन 0। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई बाई -1 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर -16 इज लेस देन 0, फैक्टर कर लीजिए x -4 x + 4 लेस देन 0, एक नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक बार इसको 0 किया तो आया 4, एक बार इसको 0 किया तो आया -4। अब -4 से पीछे का कोई एक नंबर सोच लीजिए, जैसे -5 -4 -9 मतलब -5 + 4 -1 और -9 +9 यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो अगली नेगेटिव अगली पॉजिटिव, डोमेन क्या होगा। अब आपको एरिया चाहिए, लेसर एरिया, लेस एरिया चाहिए, लेस एरिया -4 से +4 के बीच में। अब सवाल आता है कि कौन सा इंटरवल हम यहाँ लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको इक्वल टू नहीं दिया गया, तो आप इंटरवल लगाएंगे ओपन। अब अगर आप क्लोज लगा देते हैं तो क्या मीनिंग होगा कि आप -4 और 4 ले रहे हैं, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो इसका मतलब है आप -4 और 4 ले रहे हैं, और वो आप ले नहीं सकते क्योंकि 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, -4 रखोगे तो भी ये 16 हो जाएगा, 16 - 16 0 1/0 इन्फिनिटी, तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट्स योर राइट आंसर। -4 to 4 का ओपन इंटरवल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर is the correct option of fx equal to 1/√16 minus x square। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको और क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं, नोट कर लो इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 है fx equal to √(x - 1 x - 2 upon x - 3। लॉजिक सेम नहीं है, कोई लॉजिक में चेंज नहीं करना है। इफ x - 1 x - 2 upon x - 3 less than 0 then function does not exist। सिंपल लॉजिक, तो फिर क्या होना चाहिए, x - 1 x - 2 x - 3 greater than equal to 0, नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस, एक बार इसको 0 किया 1 आया, एक बार इसको 0 किया 2 आया, एक बार इसको 0 किया 3 आया, तीनों वैल्यूज आ गई। -इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, सपोज 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, माइनस वैल्यू बची, 0 यहाँ रखा, माइनस वैल्यू बची, माइनस हो गया प्लस, 0 यहाँ रखा, माइनस वैल्यू बची, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस और माइनस मिलकर बना देंगे माइनस, तो अगला प्लस माइनस और सीधा लॉजिक कंप्लीट। अब आपको ढूंढना है कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन देखते हैं। हमें एरिया चाहिए पॉजिटिव एरिया दो जगह पे है, एक तो 1 से 2 पे और एक 3 to इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी तो बिंदास ओपन इंटरवल से ही बंद होगा। अब सवाल आता है कि इनमें क्या लगाए हैं, तो हम चेक करते हैं, जरा 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये 0 कर देगा और 0 = 0 सही है, तो क्लोज इंटरवल।
फिर 2 रखा, 2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 सही है, क्लोज इंटरवल। अब 3 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी इज नॉट अ ग्रेटर देन 0, नॉट अ इक्वल टू 0, तो ओपन लगेगा। अब या तो यहाँ पॉजिटिव या तो यहाँ पॉजिटिव, या का मतलब और का मतलब यूनियन, तो दैट इज द आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड राइट आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन अंडर रूट ऑफ x-1 x-2 अपॉन x-3। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम मेथड से होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनके वैसे तो आपको जरूरत इन्हीं की पड़ने वाली है। मैंने बोला क्या कि मैं 12th लेवल के बेस को लेके चलूंगा, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा तो उतना टाइम नहीं होता है। देखिए लॉजिक कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में यही बैठता है, और ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा आपको। देखिए टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके ही आप चीजें सीख पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अब लॉग वाले फंक्शंस, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो लॉग समझ लीजिए कि लॉगरिथमिक, क्योंकि वैसे तो मैं लॉगरिथमिक फंक्शन अभी जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ही, पर फिलहाल तो लॉग के बारे में आपको बस छोटी सी एक बात याद रखनी है, बस वो चीज आप समझ लीजिए। मैं वही चीज चाह रहा था कि लिस्ट पे भी आप देख लो एक बार, क्योंकि वैसे तो नहीं आता है बट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप हेडिंग लगा लीजिए। अभी ये केवल लॉगरिथमिक फंक्शन, वैसे तो मैं लास्ट ईयर 11th में पढ़ा चुका हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन अभी मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि इनमें क्या है, इनका बेसिक का अगर हम डोमेन निकालें तो हमें क्या याद रखना होता है। तो देखिए लॉग को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, अब जैसे log x लिखा हुआ है तो ये नेचुरल लॉग है, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर e का बेस जनरेट हो जाएगा। तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिसमें यहाँ e नहीं लगा होता, और लॉग विदाउट बेस काम नहीं करता। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे लॉग, वो लॉग में ई ना लगा हो तो भी आप यहाँ पर ई सपोज कर लेते हैं कि दैट इज अ नेचुरल लॉग, ठीक, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। और इसको अब हम न्यू ऐसे भी लिखते हैं ln x लिखा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉग। मतलब कि तीनों चारों बातें एक ही हैं, लॉग x, लॉग एट बेस ई एक्स, नेचुरल लॉग या ln x, तो सबका मतलब एक ही है, दे ऑल आर नेचुरल लॉग। और यहाँ पे जो e होता है दैट इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 होती है, ठीक है। यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है उसमें e है जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 2.7 होती है। चलिए उससे हमें कोई खास ऐसा मतलब नहीं है, हमको क्या याद रखना है। देखिए लॉग में जो मेन चीज आपको याद रखनी है, वैसे तो इनकी सबसे बढ़िया चीज होती है प्रॉपर्टीज, जिनको हम लॉग अभी जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फिलहाल तो आपको वो बात बताई जा रही है जो जरूरी है, जो डोमेन निकालने में याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको नोट में ये क्या समझना है कि इन द फंक्शन ऑफ लॉग we always remember that the variable x is always greater than 0, ठीक है। लॉग के अंदर ना तो निगेटिव वैल्यू काम करेगी और ना ही इक्वल टू 0 काम करेगा। माने लॉग 0 वो भी डिफाइन नहीं होता, और लॉग -1 या -2 या -3 या -1/2 ये भी डिफाइन नहीं होंगे। तो लॉग में, और ये याद रखना है कि जो वेरिएबल पड़ा हुआ है x, जैसे log x लिखा हुआ है, तो ये जो x है यहाँ पर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में आप सेपरेटली अलग से बिठा लें, और इसी के बेस पे हम कोई भी फंक्शन का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक डोमेन निकाल के मैं आपको दिखाता हूं, तो उसको आप समझ लेना। देखिए अब ये कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, इनमें से सबके मेथड एक ही रहेंगे, ध्यान से देखिए। पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है, अब आपको ये देखना है कि भैया ये कहां पर डज नॉट एग्जिस्ट बनाता है। तो देखिए ये 0/0 नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्लियर कट 1, और इन सभी केसेस में आपका 0/0 नहीं बनेगा। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इन सभी में 0/0 के होने के लिए डिनोमिनेटर का 0 होना जरूरी है, तो वो बन नहीं पा रहा। इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा, सेम केस, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए तो इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा।
अंडर रूट है नहीं तो -1 भी नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों केस नहीं बनेंगे तो इसका क्या कहते हैं डोमेन जो है वो रियल हो गया। अब हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो लॉग का लॉजिक था। अब आप क्वेश्चन पहले नोट करिए और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यूज करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि लॉग के अंदर जो रखा हुआ है वो ग्रेटर देन ही 0 होना चाहिए, लेस देन नहीं हो सकता। तो आपको बताना पड़ेगा इफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। और इक्वल हुआ तो 0 हो जाएगा और लॉग 0 भी नॉट डिफाइंड। तो आपके पास फिर बचा क्या? x - 1 इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। तो मतलब इस केस में डोमेन आ गया 1 और 1 से ग्रेटर नंबर। 1 से ग्रेटर नंबर इज मतलब प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी इज बाउंडेड बाय ओपन इंटरवल एंड 1 इज आल्सो ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 से ग्रेटर चाहिए, 1 के इक्वल नहीं चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए कि ये जो इनपुट मिला है आपको क्या वो सही है। तो देखिए 1 से नीचे जाके देख लो, आप 0 रख के देख लो। जैसे 0 रखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 रखा तो भी नेगेटिव, -2 रखा तो भी नेगेटिव, -1/2 रखा तो भी नेगेटिव, इसका मतलब काम नहीं करेगा। अब आप 1 से ऊपर जाके देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए। पहले 1 रखा तो 0 हो गया, लॉग 0 आपको पता नहीं क्या होता है, नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए 1 से ऊपर वैल्यू तो 1.1 रख सकते हैं, 1.01 मतलब 1 से जस्ट बड़ा भी कोई होगा तो वो भी रख सकते हैं, बस 1 नहीं रख सकते। और कहां तक रख सकते हैं? प्लस इंफिनिटी तक रख सकते हैं। तो दैट इज द आंसर ऑफ fx इक्वल टू लॉग या नेचुरल लॉग ऑफ x - 1। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, सेकंड आप करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, fx इक्वल टू log 4 - x²। अब यहाँ ये देख के मत घबराना कि 2 है बेस में, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ बेस का कोई यूज ही नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ यूज हो रहा है आपके लॉग के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उस प्रॉपर्टी का। तो हमें उसी से मतलब है कि log 4 - x²। तो इफ 4 - x² is less than equal to 0 then fx does not exist। सिंपल लॉजिक, does not exist हो गया तो फिर क्या होना चाहिए? then 4 - x² is only greater than 0। और अब x² नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके कर लेंगे 2 फैक्टर, ठीक, लेस देन 0 फैक्टर के बाद प्लस टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक बार इसे 0 -2, एक बार इसे 0 +2। -2 से पहले का कोई एक नंबर ले लिया, -3 यहाँ रखा, नेगेटिव वैल्यू, -3 यहाँ रखा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव। तो डोमेन क्या होगा? आपको एरिया कैसा चाहिए? लेसर एरिया चाहिए, मतलब नेगेटिव एरिया, वो -2 से +2 के बीच में ही है और दोनों साइड ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है, इक्वल टू साथ में नहीं आ रहा। अब इसके कहने का मतलब है कि ना तो आप डोमेन में -2 से नीचे कोई वैल्यू रख सकते हैं और ना ही +2 से ऊपर कोई वैल्यू रख सकते हैं। अब आप चेक करके देख लीजिए, रख के देख लेते हैं। देखिए अगर मैं -2 रखता हूं तो ये 0 कर देगा, तो रख नहीं पाओगे। +2 कर देता हूं तो भी ये 0 होगा, तो रख नहीं पाओगे, इसलिए ओपन लगा हुआ है। -2 से नीचे चला जाता हूं, -3 रख देता हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, और 2 से ऊपर चला जाऊंगा, 3 रख दूंगा, 4 रख दूंगा, तो भी ये वैल्यू आपकी है वो नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ इनपुट सिर्फ ओपन इंटरवल -2, 2 ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई आपको यहाँ पर इनपुट देने की आजादी नहीं दी गई। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, 4th आप करेंगे, 5th और मैं आपको कन्वे कर देता हूं क्वेश्चन को, और उसके बाद लेक्चर को आज यहीं पर खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर का जो आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में हम क्या करते हैं या कैसे निकाल सकते हैं या कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नया चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो आपको वो चैप्टर पढ़ने के लिए वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और डोमेन के केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे आपको पहले। तो वो जो फंक्शन आप पढ़ लोगे तब हम उस पर जाएंगे। तो एक आप आराम से वीडियोस लेक्चर्स का मजा उठाइए, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन चलूंगा, मैं कंटिन्यूअसली ऐसे देखते हुए चलूंगा कि आपको जो चीजें बतानी है जरूरी है वही चीजें हम पहले उठा रहे हैं, और उसके बाद हम उन पे भी बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो उन पे भी बात होगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बोर्ड पे देखिए यहाँ पर, जैसे इफ 7x - x² - 12 is less than 0 equal to 0 then function does not exist।
क्लियर है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देन क्या होना चाहिए 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब जिस सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर होनी चाहिए तो क्वाड्रेटिक है और नेगेटिव है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0। ये बन गई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लो, एक आएगा x माइनस 3, एक आएगा x माइनस 4, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इससे 0 किया 3 आया, इससे 0 किया 4 आया। 3 से पहले का कोई एक नंबर ले लीजिए, सपोज 0 ले लिया, 2 भी ले सकते हो 1 भी ले सकते हो। 0 लिया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मिलके पॉजिटिव, अगला नेगेटिव अगला पॉजिटिव। डोमेन क्या हुआ, हमको कैसा एरिया चाहिए, लेस एरिया मतलब नेगेटिव, 3 से 4 के बीच में, तो 3 और 4। अब सवाल आता है ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन लगा हुआ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इनपुट में ना तो 3 ले पाओगे, ना 3 से नीचे कोई वैल्यू ले पाओगे, और ना ही 4 ले पाओगे, ना 4 से ऊपर कोई वैल्यू ले पाओगे। और दैट इज द इनपुट यानी डोमेन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने आपको आज समझाया है। प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीजें आपके दिमाग में एक एक करके बैठ जाएंगी, क्योंकि पहले पॉलिनोमियल हो गया, उसके स्क्वायर रूट हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, अब कल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन कैसे निकलते हैं, या मॉडुलस फंक्शन का डोमेन का काम क्या कह रही है। इस तरीके के कुछ फंक्शंस में पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद उन पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और वो क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने भी हैं कि भाई हम कैसे डोमेन को निकालें, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो किसी भी फंक्शन पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उन्हीं फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसके अलावा 12th के बोर्ड के एग्जाम में उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है, लेकिन मेथड जो आपको बताया गया वो हर जगह लग जाएगा, वो हर जगह एप्लीकेबल है। अब वो चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में लगाइए या फिर ये 12th बोर्ड के एग्जाम में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे काम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। बाय।